नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्टेट बार के चुनाव में मतदान कैसे करें। आपके वोट का क्या मूल्य रहेगा, क्या महत्व रहेगा, वह भी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। वोट का नंबर आपको कैसे करना है, आपका जो नंबर रहेगा उस नंबर का वोट किसको मिलेगा, कितने लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हो और कब आपका वोट जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है यह नए अधिवक्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नए अधिवक्ता जो है जिन्होंने पहले वोट नहीं किया है स्टेट बार के चुनाव में, उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी तक अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, स्टेट बार का जो चुनाव होता है उसमें मध्य प्रदेश में 25 लोगों को चुनकर जो है सभी वकील जो है ये स्टेट बार को भेजते हैं। अभी वर्तमान में 30% महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है, अर्थात 25 सीट जो है 25 लोग जो है उसमें से 7 महिलाएं रहेगी और 18 जो है वे पुरुष रहेंगे। तो देखिए, इन लोगों के लिए आपको किस प्रकार से मतदान करना है यह जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है वोट देने जाएं तो उससे पहले आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किसको प्रथम वरीयता का वोट देना है, किसको द्वितीय वरीयता का देना है, किसको तृतीय वरीयता का देना है, किसको चतुर्थ देना है, पंचम देना है, छठे नंबर पर देना है, 7वें पर देना है, 8वें पर देना है, 9वें पर देना है, 10वें पर देना है। तो इस तरीके से आपको कुल 25 लोगों को वरीयता देना है। यहाँ पर मैं 25 लोगों को वोट अलग अलग देने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहां पर वरीयता देने की बात कर रहा हूं। तो वरीयता का मतलब क्या रहता है कि आप पहली पसंद किसको करते हैं, आप दूसरी पसंद किसको करते हैं, तीसरी पसंद किसको करते हैं, चौथी पसंद किसको करते हैं। तो इस तरीके से आप 25 लोगों को पसंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको उसमें क्या सावधानी रखनी है, आपको किस प्रकार से नंबरिंग करना है, यह भी मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये हम देख लेते हैं। आपके पास में जो बैलेट पेपर आएगा, मतपत्र जो आएगा, वह काफी बड़ा मतपत्र रहेगा। काफी बड़ा मतपत्र से मतलब रहता है कि स्टेट बार के जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वे काफी लोग लड़ रहे हैं। अब उनमें से केवल 25 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास में जो मतपत्र रहेगा वह अखबार जैसा मतपत्र रहेगा। तो इसलिए आप पहले ही यह तय कर लें कि आपको किन किन लोगों को वोट देना है। ठीक है, तो जैसे आप वोट को खोलेंगे, मतपत्र जो है उसको आप खोलेंगे, तो आपको एक नंबर से लगाकर ये इस तरीके से क्रमांक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी लोगों के नाम जो है आपको उस मतपत्र में दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपको अपनी वरीयता कैसे देना है, उसमें आप अपनी वरीयता जो है आप अपना प्रथम वरीयता किसको दे सकते हैं, द्वितीय वरीयता किसको दे सकते हैं, उसको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको उन लोगों के, जैसे प्रचार के दौरान लोग आपके पास में आते हैं तो उनके नंबर आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पोलिंग बूथ रहेगा वहाँ हो सकता है कि आपको एक जो है मतपत्र जो है उसका पूरा प्रोफार्मा जो है बाहर चिपका हुआ मिले। उसमें आप देख सकते हैं कि किसको जो है, किसका नाम जो है कितने नंबर पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे आपका जो कैंडिडेट है, आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ठीक है, उसका नाम जो है ई है। क्या है उसका नाम जो है, मान लेते हैं हम कि ई है। ठीक है, अब उसका मतपत्र में क्रमांक क्या है, 5 नंबर है। ठीक है, अब यह व्यक्ति जो है आपको पहली पसंद का है। क्या है, यह व्यक्ति आपके लिए पहली पसंद है, अर्थात इसको आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस व्यक्ति के नाम के आगे जो है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉलम रहेगा उस कॉलम में आपको क्या करना है, 01 लिखना है। क्या करना है आपको, 01 अर्थात 01 आपको लिखना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 1 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से केवल एक आपको लिखना है। ठीक, क्या करना है, केवल एक चीज लिखना है। या तो आप 1 लिख सकते हैं, या 01 लिख सकते हैं, या फिर 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। इनमें से केवल एक चीज लिखना है। और जो भी आप लिखें, जैसे 1 लिख रहे हैं तो अगली वरीयता देंगे तो वहां पर 02 03 04 इस तरीके से लिखना है। और अगर 1 लिख रहे हैं आप तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लिखना है। 1 लिख रहे हैं आप तो अगली वरीयता जो देंगे उसमें 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब ये बात हुई कि आपकी इस व्यक्ति के लिए पहली वरीयता हो गई। क्या हुई,
ये ई नाम का व्यक्ति जो है ये आपकी पहली पसंद है, ठीक है। तो अगर आपकी दूसरी पसंद जो है वो मान लेते हैं कि एच नाम का व्यक्ति है, क्या है, दूसरी पसंद जो है वह एच नाम का व्यक्ति है, तो इसका क्रमांक जो है जैसे 8वें नंबर पर इसका नाम है और यह आपकी दूसरी पसंद है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं या तो आप 2 लिख सकते हैं, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, क्या लिखना है, या तो आप 2 लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से 2 लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से 2 लिख सकते हैं। इन तीनों में से केवल आपको एक चीज लिखना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो 1 2 इस तरीके से लिखें, अगर ये 1 2 लिख रहे हैं 1 2 तो आप इस तरीके से लिखें, आप 1 2 लिख रहे हैं इस तरीके से तो आप इसमें से एक लिखें, लेकिन इनमें से किसी भी एक चीज को लिखना है। जैसे अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये चीज आपको वहां पर नहीं लिखना है, ये चीज लिख रहे हैं आप ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ये चीज लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। केवल आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे सही तरीका जो है वो लिखने का है वह क्या है, जैसे हमने इसको 5वें नंबर वाले को ई कैंडिडेट जो है प्रत्याशी का नाम जो है वह ई है, ठीक है, हम उदाहरण के रूप में मान रहे हैं ई व्यक्ति है, तो इसको हमने जैसे पहली वरीयता दी है, ठीक है, दूसरी वरीयता हमने किसको दी है, एच को, ठीक है, अर्थात दूसरी पसंद जो है वह हमारी यह एच व्यक्ति है, तो इसके आगे 2 लिख दिया। अब 0 1 0 2 का महत्व भी आपको मैं आगे बताऊंगा, इसको मैं 0 से क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, क्यों लिख रहा हूं इसको, क्योंकि आपको 25 नंबर तक जाना है। कहां तक जाना है आपको, 25 नंबर तक जाना है। अगर आपने कहीं पर 1 लिख दिया, खाली आपने जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपने केवल ऐसे लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग कैसे हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपका मत खराब करना है, जैसे मान लेते हैं कि इस चुनाव में कोई धांधली नहीं होती है, हम विश्वास रखते हैं कि धांधली नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो अगर इसको जो है ये इस तरीके से अगर किसी ने 11 बना दिया, ठीक है, या फिर इसके पीछे जो है, ठीक है, ये जैसे आपने लिखा 1 लिख दिया तो इसके पीछे किसी ने 0 कर दिया, ठीक है, तो आपका मत जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। आपने उसको पहली पसंद बनाया था, उसको किसी व्यक्ति ने 10वीं पसंद कर दिया, ठीक है, और आपने दूसरी जगह पे उसको 10वें नंबर पर भी किसी को दे रखा है, तो इसलिए आपका पूरा वोट जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 से लगाकर 25 तक की वरीयता देना है। क्या करना है, 1 से लगाकर 25 तक की वरीयता आपको देना है। आपकी पसंद के जो भी लोग हो, जैसे हमने यहाँ पर 1 इसको दिया, ठीक है, यहाँ पर इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारी तीसरी पसंद जो है, जैसे एल नाम का व्यक्ति है, ठीक है, तीसरी पसंद ये व्यक्ति है, तो यहाँ पर हमने 0 3 कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमारी अगली पसंद जो है 17 नंबर का जो क्यू नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जैसे तो इसको हमने 4 कर दिया। तो ऐसे हमको 25 नंबर तक जाना है, ठीक है, कहां तक जाना है, 25 नंबर तक पूरी वरीयता हमको करना है। अगर हम पूरी नहीं करते हैं तो उसमें आपके वोट के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई जो है छेड़छाड़ कर सकता है। दूसरी चीज कि आपको वोट पर किसी भी प्रकार की टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, टिक मार्क या किसी प्रकार का, जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें कि इसको पसंद कर रहे हैं, इसको नापसंद कर रहे हैं, तो ये वोट आपका काउंट नहीं होगा, ये वोट आपका रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है, आपका ये वोट जो है ये रिजेक्ट माना जाएगा। या फिर आप किसी भी प्रकार का उस पर चिन्ह अंकित कर देते हैं, कोई साइन कर देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह बना देते हैं जिसके कारण की वो वोट अलग से पहचान उसकी हो, ठीक है, तो इस प्रकार के वोट जो है वो आपके मान्य नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके वोट का महत्व क्या रहता है, ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहां पर समझा था कि अगर आपने किसी व्यक्ति को पहली वरीयता दी है, ठीक है, क्या हुआ कि इस व्यक्ति को ई नाम के व्यक्ति को आपने पहली वरीयता दी। अब पहली वरीयता दी आपने और पता चला कि इस व्यक्ति को पूरे चुनाव में इतने मत नहीं आए कि यह चुनाव जीत सके, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके सारे वोट जो है वो खत्म नहीं माने जाएंगे, इसके सारे वोट जो है वे खत्म नहीं माने जाएंगे, बल्कि आपका जो वोट है, ठीक है, आपका जो वोट है आपने पहली वरीयता इसको दी थी लेकिन ये नहीं जीता, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दूसरी वरीयता का जो वोट है, ठीक है, आपने उसी वोट को, वोट तो आपका वही है, तो इस व्यक्ति के जो वोट थे, ठीक है, इस व्यक्ति के जितने भी वोट थे वे सेकंड नंबर के किस किस को मिले हैं, ठीक है, क्या मिला है, सेकंड नंबर के किस किस को मिले। तो जैसे मान लेते हैं कि आप ही हो
ठीक है, आप हो और आपने ये वोट जो है पहला नंबर का इसको दिया, लेकिन ये जीता नहीं, तो इसके जितने भी वोट है वो वापस से सभी लोगों में वापस से बढ़ जाएंगे। तो बटेंगे तो कैसे बटेंगे कि जिन जिन लोगों को दूसरे नंबर के वोट मिले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को, एच नाम के व्यक्ति को आपने दूसरी वरीयता का वोट दिया था, ठीक है। तो इस व्यक्ति का वोट जो है वह इस एच नाम के व्यक्ति के पास में आ जाएगा और उसको यह प्रथम वरीयता का वोट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यह वोट जो है इसको प्रथम वरीयता का वोट माना जाएगा। आपकी जो पहली पसंद थी वह व्यक्ति नहीं जीता है, तो आपका दूसरी वरीयता का जो व्यक्ति है, दूसरी पसंद का व्यक्ति जो है, अर्थात दूसरे नंबर का आपकी जो पसंद है वह व्यक्ति जो है आपका वो वोट जो है वह ले जाएगा। अगर आपका जो है दूसरी पसंद का व्यक्ति भी चुनाव से बाहर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तीसरी पसंद का जो व्यक्ति है आपका, उसके पास में वो वोट आपका जो है वह आ जाएगा और उसके लिए भी वह प्रथम वरीयता का वोट माना जाएगा। अगर तीसरी पसंद का व्यक्ति भी है वह भी चुनाव से बाहर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, अर्थात वह चुनाव नहीं जीतता है, तो ऐसी स्थिति में इस 17 नंबर का, अर्थात ये क्यू नाम का व्यक्ति जो है, जिसको आपने चौथी वरीयता दी थी, वो व्यक्ति उस वोट को ले आएगा, ठीक है। उसके पास में वोट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वोट जो है 25वें व्यक्ति तक पहुंच सकता है। अगर पिछले 24 लोग जो है वे आपके वोट के लायक नहीं रहते हैं या वे जो है चुनाव नहीं जीतते हैं, चुनाव से वे लोग बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आखिरी नंबर का 25वें नंबर तक का व्यक्ति जो रहता है वह आपके वोट को जो है प्रथम वरीयता का वोट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको चुनाव में विशेषकर यह बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 से लगाकर 25 तक की वरीयता जो है, आपके पसंद के लोग जो है प्रथम वरीयता, अर्थात जो सबसे ज्यादा पसंद है, उससे कम पसंद जो है वो दूसरे नंबर का, उससे कम पसंद है वो तीसरे नंबर का, ऐसे करते करते आपको 25 नंबर तक आपको वोटिंग करना है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं के पास में यह जानकारी पहुंच सके और अधिवक्ता जो है अपने मतों का उपयोग अच्छे से कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।